नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ मियां नसरुद्दीन को सरल शब्दों में समझेंगे, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसमें कई पीढ़ियों से नान अर्थात रोटियां बनाने का कार्य करने वाले मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों एवं उनके स्वभाव को शब्दों के माध्यम से उकेरा गया है। मियां नसरुद्दीन रोटियां पकाने की वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा व उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं और श्रम पूर्वक सीखने को ही वास्तविक रूप में असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ से निकल रही थी तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर उनके मन में कुछ जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सोचा शायद सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले व 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर ही चारपाई पर बैठे हुए थे और बीड़ी के दम ले रहे थे अर्थात वो बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियां नसरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने इस खानदानी पेशे पर बहुत अभिमान था। लेखिका ने जब उनसे यह पूछा कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहाँ से सीखा है, तो उन्होंने बड़े बेपरवाही वाले अंदाज में उन्हें बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है और उन्होंने यह कार्य अपने पिता मियां बरकत शाही से सीखा था। वही उनके गुरु थे। मियां नसरुद्दीन अपनी खानदानी शान का लेखिका को एहसास कराते हुए कहते हैं कि उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे और उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। लेखिका ने जब उनसे उनके पिता और दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछा तो वे कहते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है। अलिफ होते हैं फारसी लिपि के अक्षर, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों अर्थात कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम खुद करने पड़ते हैं। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। कि उन्होंने बताया कि जिस प्रकार बच्चा छोटी कक्षाओं से सीखते सीखते बड़ी कक्षाओं तक पहुंचता है, उसी प्रकार ये कार्य सीखने के लिए, इस हुनर को सीखने के लिए भी आरंभ छोटे छोटे कार्यों से करना पड़ता है। वे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए यह भी बताते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा था। आगे बताते हुए वो कहते हैं कि वे अपने पिता की इस दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे, अपितु इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का पहले अनुभव प्राप्त किया था और उसके उपरांत ही उन्हें इस दुकान पर बैठने की जिम्मेदारी मिली थी। लेखिका जब उनसे अन्य नानबाइयों के विषय में भी पूछती हैं तो मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहां अन्य नानबाई अवश्य हैं, किंतु वो खानदानी नहीं हैं। अपने परिवार के इतिहास पर वे गौरवान्वित होकर कि गर्व के साथ उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके
और न पानी से बने। और उन्होंने ऐसी चीज बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में लेखिका को कुछ नहीं बताते। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका को जब उनके द्वारा कही गई इस कहावत की सच्चाई पर विश्वास नहीं हुआ और उनके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाने पर मियां नसरुद्दीन भड़क गए। उन्हें गुस्सा आ जाता है। लेखिका जब उनसे यह पूछती है कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, इस प्रश्न को सुनते हुए ही उनका स्वर बदल जाता है और वे स्वयं बादशाह का नाम न जानने के कारण लेखिका से इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लेकिन लेखिका जब बार बार उनसे यही प्रश्न पूछती है तो अंत में वो खींच करके गुस्सा होकर झुंझलाकर उनसे कहते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के पास चिट्ठी पत्री भेजनी है। और ऐसा कहकर वो उनकी बातों को टाल देते हैं, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने परिवार का, अपने खानदान का सम्मान बढ़ाने के लिए झूठ ही बोल रहे थे। अब लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसरुद्दीन बब्बन मियां को, जो कि उनके यहाँ काम करता है, उसको भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। उसे कहते हैं कि भट्टी सुलगा दो। लेखिका जब उनसे ये जानना चाहती हैं कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये उनके कारीगर हैं। लेखिका उनसे उनके बच्चों के विषय में पूछती है, किंतु उनके चेहरे पर गुस्से को देखकर वो अपना विचार छोड़ देती हैं और उनके कारीगरों के विषय में ही उनसे बातें करने लगती हैं। मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें 2 रुपये मन आटे की व 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देते हैं कि उनको वो कार्य के बदले में पैसा देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से जब सवाल पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वे बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, खमीरी आदि कई प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए भी कहते हैं कि वह पापड़ से भी महीन होती है। रोटियों के विषय में बताते बताते वह अपनी पुरानी पिछले जमाने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के जमाने जैसा खाने का और पकाने का शौक अब किसी को नहीं है। ना तो लोगों को ही शौक है कि उन चीजों की कद्र करें। आज के जमाने में तो भारी या मोटी तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। अर्थात पुराने जमाने में लोग कलाकारों की योग्यता का, उनके कौशल की कद्र करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। भाग दौड़ की इस दिनचर्या में अब किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह काम की महीने को अर्थात उसकी बारीकियों को देखे, उन पर ध्यान दे। अब तो सभी लोग जल्दी में आ गए हैं और वो सब चाहते हैं कि जल्दी से पकने वाला और पचने वाला खाना हो, तो ऐसी ही जल्दी पकने वाली और पचने वाली रोटियों को ही वो खाकर आनंदित हो जाते हैं। पहले जमाने में लोग कलाकारों की कद्र करते थे। वे पकाने वालों की मेहनत, उनकी कलाकारी, योग्यता, इनको सम्मान दिया करते थे। आज जमाना बदल गया है। अब किसी के पास समय नहीं है। हर व्यक्ति केवल पेट भरने का कार्य करता है, उसे स्वाद की कोई परवाह नहीं है। इसलिए अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका हमें संदेश देना चाहती है कि हमें अपना काम ईमानदारी और परिश्रम के साथ करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके प्रति हमारा समर्पण उसे छोटा या बड़ा बनाता है। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।